आज का शुभ पंचांग कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे दशमी शनिवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 26 अक्टूबर 2024 आज नवमी रात्रि को लगभग 5:23 है, यानी कल सुबह तक की है। तत्पश्चात एकादशी। आज का विशेष दिन गंडमूल भद्रा ज्वालामुखी योग। सूर्य राशि तुला, चंद्र राशि कर्क, तत्पश्चात सिंह, दिशा शूलपुर, अग्निवास आकाश, नक्षत्र अश्लेषा, तत्पश्चात मेघा, ब्रह्म मुहूर्त 5 बजे से लेकर 5:50। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। भद्रा का समय साय 4:19 से अगले दिन सुबह 5:23 तक रहेगा। कल गंडमूल। 28 अक्टूबर को गोवत्स द्वादशी, रमा एकादशी व्रत, 29 अक्टूबर को धनतेरस, प्रदोष व्रत, 30 अक्टूबर को काली चौदस, रूप चौदस, 31 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली, 1 नवंबर को दीपावली, लक्ष्मी पूजा। लक्ष्मी पूजा साय 5:46 से 6:16। प्रदोष काल में 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा, धुत किरा इष्टि, 3 नवंबर को भाई दूज चंद्र दर्शन, 6 नवंबर को लाभ पंचमी, 7 नवंबर को छठ पूजा, 9 नवंबर को गोपाष्टमी। और एक आपको दीपावली के विषय में जरूरी सूचना। दीपावली पर सभी धर्माचार्यों का अलग अलग मत है। कुछ धर्माचार्य 31 अक्टूबर को दिवाली मना रहे हैं, तो कुछ धर्माचार्य 1 नवंबर की दिवाली मना रहे हैं। मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आपके शहर में जैसा चले आप वैसा चलो। 31 चले तो आप 31 की दीपावली मनाओ, 1 नवंबर की चले तो 1 नवंबर की दीपावली मनाओ। हम लोग दीपावली 1 नवंबर की मनाएंगे। सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जय सिया राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ। तत्पश्चात तत्वार्थ रामायण। तत्वार्थ रामायण कल हमने आपको राघव शरणम गतम की कथा का बीच में विश्राम दिया था। आज उससे आगे। इसके पश्चात सुग्रीव ने कहा, विभीषण तुमको इनकी सहायता करनी है। विभीषण ने कहा, राम जी की मैं क्या सहायता कर सकता हूँ, ये तो परमात्मा है, इनकी तो मैं सेवा कर सकता हूँ। मैं बिल्कुल निष्कपट होकर प्रभु की सेवा करूंगा। भगवान शंकर माता पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं। बिन न मांगत जड़ दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब व्यय बिन होय न प्रीत। 3 दिन से श्री राम समुद्र को मना रहे थे, परंतु समुद्र मानता नहीं था। तब प्रभु ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम धनुष बाण लाओ। यह समुद्र मुझको क्या समझता है, मेरा अपमान करता है। धनुष के ऊपर बाण चढ़ाकर अनन्य यास्त्र का प्रयोग करने में शीघ्र ही समुद्र को सुखा डालता हूँ। श्री रामचंद्र जी ने धनुष बाण लेकर तैयार हुए। उसी समय समुद्र देव घबराया, स्वर्ण की थाली में अनेक रत्नों की भेंट लेकर सन्मुख उपस्थित हुआ। रघुनाथ जी को प्रणाम किया, प्रभु से क्षमा मांगी। श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, एक बार धनुष के ऊपर चढ़े हुए अपने बाण को मैं वापस तरकस में रखता नहीं, इस बाण का मैं अब क्या करूं, यह मुझे बतलाओ। समुद्र ने कहा, महाराज मेरे उत्तरी किनारे पर अनेक राक्षस हैं, वे मुझे कष्ट पहुंचाते हैं, इनका आप विनाश कर दीजिए। वानर सेना में नल और नील है, वह पुल बनाएंगे। वह शिल्प शास्त्र का ज्ञाता है, आप पुल बनाओगे तो आपकी कीर्ति अखंड रहेगी। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा हुई। इससे वानर पर्वतों से मोटे मोटे पत्थर ले आए। नल और नील ने समुद्र के ऊपर सेतु बंधन प्रारंभ कर दिया। उस समय श्री रामचंद्र जी नित्य नियम से भगवान शंकर की पूजा करते रहे। समुद्र के किनारे की दिव्य भूमि देखकर श्री रामचंद्र को आनंद हुआ और उन्होंने संकल्प किया कि इस स्थान पर मैं शिव जी की स्थापना करूंगा। परंतु वहां कोई शिवलिंग मिला नहीं। हनुमान जी को शिवलिंग लेने के लिए काशी भेजा। हनुमान जी को लौटने में विलंब हो गया। तब रघुनाथ जी ने रेती का शिवलिंग बनाकर वहां रामेश्वरम की स्थापना कर दी। अनेक ऋषि वहां आए थे। श्री राम शिव जी की पूजा करने लगे। भगवान शंकर को आनंद हुआ। लिंग में से शिव पार्वती प्रकट हुई। राक्षसी ऋषियों ने राम जी से पूछा, महाराज रामेश्वर का अर्थ समझाइए। तो रघुनाथ जी ने कहा, राम से ईश्वर है, यह से रामेश्वर है। जो राम के ईश्वर हैं उन्हें रामेश्वर कहते हैं।
मैं शिव जी का सेवक हूँ, शिव जी मेरे स्वामी हैं। तब शिव जी ने कहा, रामेश्वर का अर्थ ऐसा नहीं, मैं राम का ईश्वर नहीं, मैं तो राम का सेवक हूँ। रामेश्वर का अर्थ यह है, राम है ईश्वरो यस्य च रामेश्वर, राम जिनके स्वामी हैं उनको रामेश्वर कहते हैं। मैं रामदास हूँ, मैं सब दिन राम नाम का जप किया करता हूँ, राम जी का ही ध्यान धरता हूँ। शिव जी के कहते हैं, राम जिसके स्वामी हैं उसको रामेश्वर कहते हैं, और राम जी कहते हैं राम जी के जो स्वामी हैं उसे रामेश्वर कहते हैं। दोनों में प्रेम रूप झगड़ा खड़ा हो गया। शंकर भगवान कहते हैं कि तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। राम जी कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। ऋषियों ने पीछे निर्णय किया कि तुम दोनों एक ही हो, इसलिए ऐसा कहते हो। शिव और राम दोनों एक ही हैं। हरिहर में भेद रखने वाले का कल्याण नहीं होता। रामायण का ये दिव्य सिद्धांत है। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम हिते सपने न सुहाई। बिनु छल बिसवास पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। भगवत में अनेक बार इस सिद्धांत का वर्णन किया है कि कितने ही वैष्णवों को शिव जी की पूजा करने में संकोच होता है। अरे वैष्णवों के गुरु तो शिव जी हैं। जगत में जितने धर्म हैं उन प्रत्येक धर्म के संप्रदाय के प्रवृत्त तक शिव जी महाराज है। शिव जी की पूजा से श्री कृष्ण श्री राम क्या नाराज हो जाएंगे? उन्होंने तो कहा है कि शिव और हम में भेद रखता है वह नरकगामी बनता है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करण कलप भरी, घोर नरक बहुबास। श्री एकनाथ महाराज जी ने भावार्थ रामायण में हरिहर को अभेद बताया है। तत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों को तीन मालिक देव माने गए हैं। तत्व गुण का रंग श्वेत है, रजो गुण का रंग लाल है, तमो गुण का रंग काला है। वैष्णव भगवान तत्व गुण के मालिक है, इसलिए उनका रंग गोरा होना चाहिए, परंतु वह श्याम। शिवजी तमोगुण के मालिक हैं, इसलिए उनका उनका श्याम वर्ण होना चाहिए, परंतु सफेद। शिव जी गोरे और विष्णु जी काले, ऐसा क्यों हुआ? एकनाथ महाराज जी कहते हैं विष्णु गोरे ही थे और शिव जी श्याम थे, परंतु शिव जी सब दिन नारायण का ध्यान करते हैं, वह नारायण के रंग में बन गए और वह गोरे हो गए। नारायण शिव जी का ध्यान करते हैं, उनको शिव जी का रंग आ गया और वह श्याम हो गए। ध्यान करने वाले में यह जितना ध्यान करता है उसका स्वरूप, आकृति और स्वभाव आ जाता है। शिव जी और विष्णु परस्पर एक दूसरे का ध्यान करते हैं, इसलिए दोनों में अभेद है। शिव जी और विष्णु परस्पर प्रेम रखते हैं, परंतु उनके भक्त परस्पर प्रेम रखते नहीं। हरिहर में भेद रखकर भक्ति को बिगाड़ो नहीं, हरिहर एक है। श्री राम जी ने कहा, मेरे इष्ट देव शिव जी की जो पूजा करेगा, भगवान शंकर पर गंगा जल से जो अभिषेक करेगा, वह मेरी कृपा से ब्रह्म हत्यादि पापों से मुक्त होगा। मुक्ति शिव जी देते हैं। रामेश्वर में शिव जी का निवास है और रघुनाथ जी वहां विराजे हुए हैं। हरिहर का दिव्य स्वरूप है। प्रभु ने रामेश्वर की स्थापना की, वानरों को आज्ञा की जिससे वानर पत्थर के ऊपर राम नाम लिखकर पत्थरों को समुद्र में डालेंगे। राम नाम के ऊपर पैर न आवे, इस रीति से पत्थर को उल्टाकर समुद्र में डालते थे। राम नाम से पत्थर भी तैरने लगे। श्री राम नाम जड़ पत्थर पर जाए तो फिर मनुष्य क्यों न तैरेगा? श्री राम नाम से क्या मनुष्य इस भवसागर से नहीं तर सकेगा? विश्वास रखो, श्रद्धा से श्री राम नाम का जप करो। जो पत्थर समय को डुबाता ही नहीं और दूसरों को भी डुबा देता है, वह पत्थर आज तैरने लगा और अनेकों को तारने लगा। इस गुण न तो पत्थर का था, न समुद्र का था, न वानरों का था, अथवा न नल नील का था। यह प्रभाव तो श्री राम जी का था, श्री राम नाम का था। नल नील समुद्र पर पुल बांध रहे थे। पहले दिन 14 योजन पुल बांधा, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 30 योजन,
चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन पुल बांधा। 5 दिन में सेतु बंद हुआ। 100 योजन का विशाल पुल बनकर तैयार हो गया। समस्त वानर पुल से समुद्र पार कर गए। लंका के पास सुबेल पर्वत था। उस सुबेल पर्वत पर श्री रघुनाथ जी विराजे। लंका के राज महल की आगागासी में सिंहासन के ऊपर बैठकर रावण वानर सेना को निहारने लगा। भयंकर वानर सेना थी। रावण का एक खास मंत्री था। वह वानरी सेना के एक महारथी का परिचय दे रहा था। एक के पराक्रम का वर्णन कर रहा था। श्री राम जी ने सुग्रीव से कहा, रावण देख रहा है। राम जी ने सुबेल पर्वत पर से एक बाण छोड़ा। रावण के 10 मस्तकों के ऊपर से 10 मुकुटों को उखाड़कर और उसके सिंहासन के सोने के छत्र को भंग करके वह बाण श्री राम जी की तरकस में वापस आ गया। रावण को अपशुगन हुआ। यह थोड़ा शर्माया और घर में जा बैठा। उस समय माल्यवंत नाम का राक्षस रावण के पास आया। माल्यवंत रावण का नाना होता था। रावण की माता का पिता था। वह आकर रावण को समझाने लगा कि तुम मेरी बात मानो। सीता जी को लंका में आई है, तभी से लंका में अनेक अपशुगन हो रहे हैं। कुछ खबर नहीं पड़ती। ऐसा लगता है कि क्या सीता जी लंका का विनाश करने के लिए ही पधारी है। आप राक्षसों का विनाश होने वाला है। अब भी तुम मान जाओ। आज तो माथे के मुकुट ही गिरे हैं, अभी 10 मस्तक नहीं गिरे। अभी समय है। राम ये मनुष्य नहीं परमात्मा है। सीता जी जगत माता है। तुम वैर का त्याग करो। रावण आज पर्यटन तुमने संसार में समस्त सुख अनेक बार भोगे हैं। तुमको यहाँ शांति मिली है। संसार के सुख तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। आत्मा शरीर और इंद्रियों के पृथक है। अब भजनानंद आत्मा आनंद प्राप्त करने के लिए यह सब छोड़कर वन में जाओ, यही योग्य है। माल्यवंत ने रावण को ज्ञान दिया, परंतु यह जीव ऐसा है कि जहाँ इसका जन्म होता है वहीं यह सुख मानता है। उसे छोड़ने की इच्छा नहीं होती। मनुष्य समझकर धीरे धीरे थोड़ा त्याग करे, यह बहुत उचित है। काल धक्का मारता है, उस समय सब माया छोड़नी पड़ती है। रावण को छोड़ना स्वतः नहीं था। रावण ने माल्यवंत से कहा, पुलस्त्य ऋषि के वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। तप से के प्रभाव से तुम शक्ति मिली है। देवताओं का पराभव किया है। तुमने बहुत सुख भोग लिए। अब बहुत हो चुका। अब तुम यहाँ सब छोड़कर वन में जाओ और वहाँ आदि नारायण परमात्मा की आराधना करो। रावण ने क्रोध में भरकर कहा, तू बूढ़ा है, इस कारण तुझे दंड नहीं दे रहा। बूढ़ बसई न तुम मरते हो तो ही, अब जनि नयन देखा वसी मोही। मुझे समझाने आया है, चला जाए यहाँ से, अपना मुख न दिखाना। रावण ने बूढ़े का अपमान किया। तुम कभी भी किसी का अपमान न करना, विशेषकर किसी भी वृद्ध का तनिक भी अपमान न करना। वृद्ध को सदैव मान देना। उसकी मृत्यु समीप है। ऐसा वृद्ध मनुष्य को कोई सन्मुख उत्तर दे, उसका कोई अपमान करे तो उसे बहुत दुख होता है। परंतु रावण की बुद्धि बिगड़ चुकी थी। रावण ने माल्यवंत का बहुत तिरस्कार किया और कहा, तू मेरे आगे तपस्वियों की प्रशंसा करता है। मैंने जगत को जीता है, मुझे कौन मार सकता है। मुझे लगता है कि राम जी ने तुझे ये शिक्षा दी है और तू मुझे समझाने आया है। नर और वानर ये तो राक्षसों का आहार है, ये क्या कर सकते हैं। माल्यवंत समझ गया, मृत्यु की छाया पड़ने पर बुद्धि विपरीत बन जाती है। रावण किसी की मानता नहीं। जो मनुष्य दुराग्रही होता है वह परिणाम में अतिशय दुखी हो जाता है। दुख का कारण दुराग्रह है। रावण ने अपना दुराग्रह छोड़ा नहीं। उसके उपरांत अंगद संवाद का प्रसंग वर्णन किया गया। अंगद लाल संधि करने रावण के दरबार में गए। अंगद लाल ने रावण को अनेक प्रकार से समझाते हुए कहा, सुन रावण परिहरि चतुराई, बजई न कृपा सिंधु रघुराई। जो खल बसई राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राखिन तो ही। रावण, तुम यह सब चतुराई छोड़कर राम जी की शरण में जाओ। जो राम जी का विरोध करता है उसे ब्रह्मा शिव जी या अन्य कोई भी देवता बचा नहीं सकता। परंतु रावण माना नहीं।
अनंतर रावण ने राक्षसों को युद्ध की आज्ञा देते हुए कहा, मरकटहीन करहु मोहि जाई, जियत धरऊ तापस दो भाई। जाओ इस पृथ्वी को वानर हीन कर डालो और इन दोनों तपस्वी भाइयों को कैद कर ले आओ। राक्षस युद्ध करने निकल पड़े। भयंकर युद्ध का आरंभ हो गया। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। राघव शरणम गतम की कथा आज यहाँ पूर्ण हुई। कल हम आपको सुनाएंगे लंका युद्ध अध्याय 59, 59वां अध्याय लंका युद्ध। ये हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगलहारी, नरवउ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरोध संहारी, हरहु नाथ मम संकट मारी, हरहु नाथ मम संकट। सियावर राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से पुनः एक बार दीपोत्सव दीपावली का जो संघर्ष चल रहा है, 31 की मनाए या 1 की मनाए, हर एक धर्माचार्य महाराज का अलग अलग मत है। कुछ लोग 31 को मनाएंगे, कुछ लोग 1 को मनाएंगे। दोनों ही दिनांक में जब मर्जी मनाओ, दिवाली दीपावली ही है। आपका सब कार्य मंगल होगा, शुभ होगा। आप चाहो 31 की, आप चाहो 1 की, आपका शहर जिस ओर चले उस ओर आप चले, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी आपसे प्रार्थना है। राम।